हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर से आप सब लोगों के बीच मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें मेरा आज का टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पार्ट 2। ये आज हमारा पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में लेकर के आए थे, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन लगभग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के देखे थे। तो उसके आगे के क्वेश्चन आज हम पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज समाचार पत्र का आरंभ किया था? Who among the following started the newspaper कौमी आवाज? तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कौमी आवाज समाचार पत्र की। ये एक उर्दू का अखबार था। कौमी आवाज एक उर्दू का अखबार था। पहली बात तो ये जानना जरूरी है, कौमी आवाज जो अखबार था वो उर्दू भाषा का था। और उसके प्रकाशन के लिए उसके प्रकाशक कौन था, उसका आरंभ किसने किया था? ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं? मौलाना अबुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली और खलीकुज्जमान। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जो कि उर्दू भाषा में करता था। और हम सब जानते हैं, इनकी फोटो राइट साइड पे लगी है, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। और इनका जन्म जो 14 नवंबर को आता है, 14 नवंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो बाल दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू या चाचा नेहरू का जन्म दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे जुड़ा है? विद whom is the newspaper कॉमनवेल्थ एसोसिएटेड? कौन प्रकाशित करता था कॉमनवेल्थ समाचार पत्र, किसका संबंध है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जीके गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कॉमनवेल्थ समाचार पत्र श्रीमती एनी बेसेंट जी का था। ठीक है, एनी बेसेंट जी को हम यहाँ देख सकते हैं। ये एक ब्रिटिश आयरिश लेडी थी, ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और सबसे मुख्य बात इनकी ये है कि इन्होंने भारत में होम रूल लीग बनाई थी। इन्होंने सितंबर 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और इनकी विशेष बात क्या है? इन्होंने 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी है, इन्होंने अध्यक्षता की। और ये उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली फर्स्ट फीमेल थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तब तक इंडिया में भी कोई भी लेडी भी प्रेसिडेंट नहीं बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनने वाली लेडी एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, इनके बाद इनके काफी दिन बाद लगभग 1925 में सरोजनी नायडू को जो सौभाग्य मिला था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बन पाई। अगर कभी भी पहली भारतीय महिला और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला का नाम पूछेंगे, भारतीय महिला प्रेसिडेंट, तो सरोजनी नायडू होगा। और भारतीय या विदेशी कोई भी, यानी कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम अगर पूछा जाएगा तो वो एनी बेसेंट का होगा, जो कि जिन्होंने 1917 इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। कहाँ हुआ था ये 1917 में अधिवेशन? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था जब एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, इनका एक न्यूज़पेपर और है जिसका नाम है न्यू इंडिया। और
कॉमनवेल्थ, इनके दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, हमें ध्यान रखना होगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया या सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? Who among the following started a newspaper called सोम प्रकाश? सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था, ये हमको देखना है। तो सोम प्रकाश एक बांग्ला साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, बांग्ला साप्ताहिक था, बांग्ला भाषा में वीकली ये छपता था और ये 1859 की बात है। 1859 में ये वीकली था, वीकली न्यूज़पेपर था बांग्ला। और कौन सी लैंग्वेज क्या थी इसकी? इसकी लैंग्वेज थी बांग्ला, बांग्ला लैंग्वेज थी। और इसका प्रकाशन कौन करता था? जो हमारा आंसर है वो होगा, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन हमारा लिस्ट फॉर्म में है। इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई हैं। ये लिस्ट 1 है जिसमें व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, और ये दूसरी लिस्ट है जिसमें ये बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम हैं जो यहाँ दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने का आसान तरीका हमारा ये है कि हम इसमें सबसे पहले उन पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें ऑलरेडी कंफर्म होते हैं, फिर हम मैच करके देखते हैं कि वो किस पॉइंट में मिल रहे हैं। अगर वो यूनिक है तो हमारा आंसर वही हो जाता है, अगर वो यूनिक फीचर्स होते हैं तो। और उस नहीं होता है तो फिर हम दूसरे फीचर्स को देखते हैं, दूसरे पॉइंट्स को मैच करके देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ, एक तरफ न्यूज़पेपर के नाम है और एक तरफ उनके एडिटर संपादकों के नाम दिए गए हैं, या पत्रिकाएं हैं या न्यूज़पेपर हैं, जो भी है। तो यहाँ देखते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। हाँ, ये देखो न्यू इंडिया हमको मिला। न्यू इंडिया किसका? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर है ये यंग इंडिया। एनी बेसेंट के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हमने देखे थे, सॉरी यंग इंडिया नहीं, न्यू इंडिया। हमने एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर देखे थे लास्ट क्वेश्चन में। एनी बेसेंट के दो न्यूज़पेपर कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो यहाँ कॉमनवेल्थ का मैच कराएंगे हम न्यू इंडिया से। तो हमारा सी का 4th से मिल रहा है। सी का 4th किस में मिल रहा है? तो देखो, एक तरह से देखें तो सी का 4th एक ही में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर कंफर्म तो हो गया है, लेकिन फिर भी और को देख लेते हैं। फिर यहाँ पर महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है यंग इंडिया महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था। शुरू में यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था वो होम रूल लीग के कुछ सदस्य जमुना दास द्वारिकादास और शंकरलाल बैंकर प्रकाशित करते थे। ये 1919 की बात है। ठीक है, शुरुआत के दिनों में इस यंग इंडिया का संपादक जमुना दास द्वारकादास तथा शंकरलाल बैंकर करते थे, और फिर कुछ महीनों बाद इसका संपादक कार्य महात्मा गांधी जी के पास आ गया था। और एक बात और बता दूं, ये जो यंग इंडिया शुरुआत में छपना शुरू हुआ था, ये होम रूल लीग सोसाइटी के लोगों ने छापना शुरू किया था। तो महात्मा गांधी यंग इंडिया से मैच कर दिया है। फिरोज शाह मेहता का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था बॉम्बे क्रॉनिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल किसका समाचार पत्र था? फिरोज शाह मेहता का। और अब्दुल कलाम आजाद, इसका मैच किससे करेंगे हम? अल हिलाल से। ये अल हिलाल का संपादक कौन करता था? अबुल कलाम आजाद। तो इस तरह से ए का पॉइंट होता है 2, हाँ जी मैच कर रहा है। बी का पॉइंट है 1st, हाँ जी मैच कर रहा है। सी का हमारा 4 मैच कर ही गया है, और फिर उसका हमारा डी का हमारा मैच करता है 3rd। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? Who started the Free Hindustan newspaper in America? ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं? रामनाथ पुरी जी, जीडी कुमार, लाला लाजपत राय और तारकनाथ दास। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की थी तारकनाथ दास जी ने।
जिनका फोटो यहाँ राइट साइड पे दिखा रखा है। और ये इन्होंने सूट पहना हुआ है, काफी मतलब एकदम जबरदस्त व्यक्ति लग रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति लग रहे हैं। ये है तारकनाथ दास जी। ध्यान से देख लीजिए इनका, इन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर निकाला था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे या कौन थे? Was the first person to go to jail discharging the duties of a journalist। एक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे पहले कौन व्यक्ति जेल गए थे, ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन में हमारे कौन है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिनका फोटो हम ये राइट साइड पे देख पा रहे हैं। यहाँ कॉर्नर में इनका फोटो है, ये रहा। तो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। और ये ऐसी बात इनकी लगभग हम देखें तो इनको 1882 में जेल गए थे। ये 1882 में 17 जुलाई 1882 को ये जेल गए थे। ठीक है, सबसे पहली बार 1882 में पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किया था। स्टार्टेड यंग इंडिया एज ए वीकली, किसने किया था ये बताना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि यंग इंडिया एक समाचार पत्र था जिसका प्रारंभ सबसे पहले होम रूल लीग के कुछ सदस्यों ने शुरुआत की थी इसकी। होम रूल लीग के कुछ सदस्य वो कौन थे? जमुना दास और शंकर लाल बैंकर। इनका पूरा नाम था शंकर लाल बैंकर और इनका नाम था जमुना दास द्वारका दास। तो जमुना दास और शंकर लाल ने मिलकर इसका शुरुआती संपादक कार्य किया था। ठीक है, और कुछ महीने बाद इसका संपादन कार्य महात्मा गांधी जी को, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी को सौंप दिया गया था। तो शुरुआती दिनों में होम रूल लीग के सदस्यों ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया। और ये जो जमुना दास द्वारिका दास जी और शंकरलाल बैंकर जी जो थे, ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे ये दोनों। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना आप लोग कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किसने किया था? होम रूल लीग के मेंबर्स जो थे उन्होंने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल लीग पार्टी। दूसरा ऑप्शन है उग्रवादी पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले ही आपको बता के चला था यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? होम रूल लीग के पार्टी के लोगों ने किया था, जिनमें शुरुआती संपादक कौन थे? जमुना दास, शंकरलाल बैंकर, इन्होंने किया था। बाद में यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी जी को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, कौन थे? द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियट वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ नील मूवमेंट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ ऑप्शन पे एक बार देख लेते हैं पहले। हेम चंद्राकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र और दिगंबर बिस्वा, इन 3-4 व्यक्तियों का नाम दिया गया है। हिंदू पैट्रियट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले देख लेते हैं। इस अखबार का संपादक कार्य 1853 से होना शुरू हुआ, जिसमें शुरुआती दौर में 1853 से लेकर के 1855 तक इसके जो संपादक रहे वो गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक रहे। उसके बाद 1855 से 1861 तक इसका संपादक कार्य हरीश चंद्र मुखर्जी जी ने किया।
ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में देख लेते हैं, हरीशचंद्र मुखर्जी जी का नाम है। तो हरीशचंद्र मुखर्जी जी ने नील आंदोलन के समय हिंदू पैट्रियट से इस नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। अपने अखबारों में इस आंदोलन से संबंधित बहुत सारी बातों को छापा, जिससे नील आंदोलन के समय आंदोलनकारियों को बहुत सारा समर्थन प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हरीशचंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से लिस्ट फॉर्म में हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम उसी तरह से करेंगे जैसे बताया है कि पहले हम उन चीजों को देखेंगे जो हमारे अच्छे से, जिस पॉइंट जो अच्छे से कवर होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ये क्या एक तरफ लिस्ट है, इसमें लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है सोम प्रकाश, सर्चलाइट, इंडिपेंडेंट, जस्टिस, ये न्यूज़पेपर के नाम है, और दूसरी तरफ लिस्ट 2 में हमें इनके संपादकों के नाम दिए गए हैं। तो सोम प्रकाश, जैसे कि हम पहले पीछे भी पढ़ के आए हैं इसी क्वेश्चन में, सोम प्रकाश का संपादक कार्य कौन करता था, किसने शुरू किया था सोम प्रकाश समाचार पत्र? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, और इंडिपेंडेंट भी हमने पहले पढ़ा है, इंडिपेंडेंट जी किसका है? मोतीलाल नेहरू का। तो इस तरह से पहले हम इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड 3 में है, ए का थर्ड 3 में है, तो ये हम तीनों को देखना पड़ेगा फिलहाल, कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट सी का फर्स्ट किस में है? सी का फर्स्ट 2 में है, एक तो इसमें इस तरह से ये एक तो ए काट देते हैं हम और एक बी काट देते हैं, बाकी के 2 हमारे मैच हो रहे हैं। अब हम देखते हैं जस्टिस न्यूज़पेपर किसका है? ये जस्टिस न्यूज़पेपर है टीएम नायर जी का। और सर्चलाइट किसका है? सर्चलाइट है स्वामी सच्चिदानंद जी का। तो इस तरह से ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का, सर्चलाइट है सच्चिदानंद सिन्हा जी का। तो इस तरह से बी का 4 और डी का सेकंड, तो डी का सेकंड ये रहा और बी का 4 ये रहा, बाकी के 2 हमारे पहले मैच हो चुके थे। तो इस तरह से ये आंसर हो जाता है बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है। ये लिस्ट वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं, और कभी आसान क्वेश्चन आ जाए तो फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं, एक ही पॉइंट मैच हो जाता है जो कि आंसर में यूनिक होता है। तो चलिएगा देखते हैं, एक तरफ ये फिर से समाचार पत्रों के नाम है और दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। ठीक है, ये यहाँ बाल गंगाधर तिलक कर दीजिए, ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो आप देखते हैं केसरी किसका समाचार पत्र था? ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ये केसरी बाल गंगाधर जी का समाचार पत्र था। केसरी का संपादक कार्य कौन करता था? बाल गंगाधर तिलक। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था सुधारक। ये किससे जुड़ा है सुधारक न्यूज़पेपर? गोपाल कृष्ण गोखले जी से। और फिर से न्यू इंडिया आ गया है, जो कि हम जानते हैं एनी बेसेंट जी का न्यूज़पेपर था। और फिर बचता क्या है? फिर बचता है लीडर किसका हो जाएगा? ये मदन मोहन मालवीय जी का नाम बचा है, ये उनका हो जाएगा। तो इस तरह से लीडर किसका समाचार पत्र है? लीडर है मदन मोहन मालवीय जी का, केसरी है बाल गंगाधर तिलक जी का, सुधारक है गोपाल कृष्ण गोखले का, न्यू इंडिया है एनी बेसेंट का। तो मैच करते हैं, ए का थर्ड, हाँ जी, बी ए ये मैच कर रहा है, सी और डी ऑप्शन दोनों में है। बी का फर्स्ट भी दोनों में है। सी का फोर्थ सिर्फ एक में ही है, ये सी वाले ऑप्शन में, और फिर डी का सेकंड। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन आज के कंप्लीट हुए। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी क्वेरीज होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या किसी भी प्रकार की एरर के लिए, या कोई भी जो आपको पॉइंट्स समझ में ना आया हो, या कोई बात कहनी हो, या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिमांड हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।